पिछली रात बहुत भारी थी। झोपड़ी के अंदर दादी पूरी रात सो नहीं पाई। गठरी खुल चुकी थी, लेकिन उसका असर अब शुरू हुआ था। दादी, ये सब आपका कैसे हो सकता है? दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस जलते हुए दीपक को देखती रही। फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, कुछ सच ऐसे होते हैं बेटा, जो देर से बाहर आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अगली सुबह पूरा गांव अजीब सी खामोशी में डूबा था। खबर फैल चुकी थी, बूढ़ी दादी की गठरी में पैसे मिले हैं। जो लोग कल तक दादी को पहचानते भी नहीं थे, आज उसकी झोपड़ी के बाहर खड़े थे। थोड़ी देर में सरपंच भी आ गया। दादी, ये पैसे कहाँ से आए? दादी की कमर और झुक गई। उसकी आंखें जमीन पर थीं। ये मेरे नहीं है, ये मेरे पाप का बोझ है। पूरा गांव सन्न रह गया। फिर दादी ने वो सच सुनाया जो उसने सालों तक सीने में दबा रखा था। सालों पहले मैं इसी गांव के एक बड़े घर में काम करती थी। घर अमीर था, लेकिन दिल बहुत गरीब। एक रात उस घर में चोरी हो गई। चोर पकड़ा नहीं गया और इल्जाम मुझ पर लगा दिया गया। दादी की आवाज कांप रही थी। मुझे मारा गया, घर से निकाल दिया गया और वो पैसे जबरदस्ती मेरे हाथ में दे दिए गए ताकि असली चोर बच जाए। पोता ये सब सुनकर कांप उठा। तो दादी, आपने हमें भूखा क्यों रखा? दादी ने पोते को सीने से लगा लिया। क्योंकि बेटा, गलत पैसे से पेट भर सकता है, लेकिन रूह भूखी मर जाती है। सरपंच की आंखें झुक गईं। भीड़ में खड़े एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा, दादी, जिस घर से ये पैसे गए थे, वो केस आज भी खुला है। पूरा गांव हिल गया। सरपंच की आवाज टूट गई। हमें माफ कर दो दादी, हमने आपको गलत समझा। समझ देर से आई, लेकिन आई, यही बहुत है। कुछ दिनों बाद दादी और पोते को एक छोटा सा पक्का घर मिला। लोगों की नजर बदल चुकी थी, लेकिन दादी ने एक काम जरूर किया। ये गठरी अब मेरी नहीं, ये मेरी मुक्ति है। दादी, अब हमारे पास क्या बचेगा? सच, सम्मान और साफ जिंदगी। और क्या चाहिए? गठरी चली गई थी, लेकिन उसकी कहानी रह गई। क्योंकि कभी-कभी सबसे भारी गठरी पैसों की नहीं, सच की होती है।